अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ाहिर इकबाल जी मैं आपसे मुखातब हूँ। स्टूडेंट्स, आई एम केमिस्ट्री प्रोफेसर टीचिंग केमिस्ट्री सिंस 18 years एंड आई एम टीचिंग केमिस्ट्री एट कॉलेज लेवल। ठीक है, तो बेटा आज का जो इस वीडियो बनाने का मकसद था एमके प्रेपरेशन प्लेटफॉर्म से, वो सिंपल यही बेटे हमारा पर्पज़ था कि जैसे बेटे हर 3 साल बाद 2 साल बाद पीपीएससी केमिस्ट्री की सीट्स आती हैं, तो इसका बेटे चांस है कि शायद जो सीट्स अनाउंस हों, पीपीएससी लेक्चरशिप की सीट्स अनाउंस हों। उसके बेटे रिसेंटली हमारे पास 15-16 सीट्स और भी आई हैं। इसकी कैम के एनालिस्ट की जॉब है जो रेगुलर जॉब हैं, और बेटे बड़ी एग्जेक्टिव जॉब्स हैं। ठीक है, और ये जॉब्स थी। उसके अलावा बेटे ये कि कोई ना कोई जॉब केमिस्ट्री रिलेटेड आती रहती हैं। ठीक है, तो बेटे इस वीडियो बनाने का मकसद जो आपसे आगाही थी कि भाई आप लोग खुद को प्रिपेयर करें। जॉब्स तो बेटे आनी है, जॉब्स आनी है, जॉब्स आपके लिए ही आनी है। इशू भी सिर्फ बेटे कहाँ पे आता है, जब आप लोग उसके लिए प्रिपेयर नहीं करते। एक यहाँ छोटा इशू यहाँ पे जो मुझे काफ़ी बच्चे अप्रोच करते हैं सर कि हमारा चांस ज़ाया होगा। मेरे बेटे देखिए, चांस का जो वर्ड है ये एक आपने एक ना हवा बना ली है। देखें बेटे, पीपीएससी के 3 चांस हैं। 3 चांस का मतलब क्या है बेटे? एक स्पेसिफिक जॉब के 3 चांस हैं। अगर बेटे पीपीएससी 100 डिफरेंट तरह की जॉब्स अनाउंस करता है, तो उस 100 डिफरेंट तरह की जॉब्स के आपके पास 300 चांसेस हैं। अगर बेटे लेक्चरशिप की हमारी जॉब आती है, उसके बारे में आपके पास 3 चांस होंगे लेक्चरशिप के पीपीएससी के लिए। ठीक है, अगर एसोसिएट प्रोफेसर की हमारी जॉब आती है उसके 3 चांस हैं। अगर जैसे अभी रिसेंट जॉब आई है, केमिकल एनालिस्ट की जॉब आई है, तो बेटे केमिकल एनालिस्ट की जॉब के 3 चांस हैं। ठीक है, तो अगर बेटे ऐसा हो तो हमारे पास ऐसे बेशुमार बच्चियां हैं जो हर एक जो एग्जाम पीपीएससी में आता है जिसमें सिंगल पेपर आता है, बेटे वो बार पेपर अटेम्प्ट करते रहते हैं। 10 पेपर, 5 पेपर, 15 पेपर, और बेटे अल्टीमेटली दे गॉट सक्सेसफुल। तो इसका मतलब अगर हमारे पास वो 3 चांस की बात करें तो फिर वो लोग कैसे टेस्ट देते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मेरे बच्चे ये बात जरूर याद रख लीजिए, never ever to stop yourself to appear in any PPSC। इस बात पे लॉजिक क्योंकि मेरे चांस ज़्यादा होने। नंबर 2 चांस बेटे क्या है? लेट अज्यूम बेटे आपने इस चांस पे पीपीएससी अप्लाई नहीं किया, जो मैंने लेक्चरशिप करनी है, तो अगर जो रीसेंट जॉब आई है, एनालिस्ट की जॉब आई हैं, मैंने अगर इसमें अप्लाई किया तो मेरा चांस ज़ाया होगा। मेरे बेटे देखिए, क्या आर यू श्योर? मे बी बच्चे पीपीएससी जॉब ना आए, आप तब तो ओवर एज हो जाए, आपकी 30 ईयर है फर्ज करें, 33 आपकी एज है। ठीक है, अगर इफ़ यू आर फीमेल, जो मेल है वो तो 33 वैसे ओवर एज हो जाते हैं। तो अगर बेटा आप लोग 33 के हैं, 34 के गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, अगर मेल हमारा 31 का है, तो आर यू श्योर कि बेटे आपके गवर्नमेंट का क्या मूड है कि दोबारा सीट्स अभी अनाउंस ना करे? 2 साल बाद सीट्स आए, 3 साल बाद सीट्स आए, 4 साल बाद सीट्स आए। चांस है ना, हमें तो चांस है कि मे बी इस साल आ जाएं। बट अगर चांस ये कि बेटे अगर गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती सीट्स और 3-4 ईयर बाद सीट्स आती हैं, देन आपके चांस कहाँ के हैं? चांस तो बेटे खत्म हो चुके हैं, आप ओवरएज हो चुके हैं। आपने तो एक आपके सामने जॉब आई थी, आपने उसको छोड़ के आपने उसका वेट किया जो अभी हवा में थी, तो बेटे चांस तो खत्म हो गए। यू आर नो मोर इन द गवर्नमेंट सेक्टर नाउ। सो बेटे नेवर एवर थिंक अबाउट दीज माइनर जो है एक जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि हाय मेरे चांस आए होंगे। चांस बेटे किस चीज़ के चांस हैं? चांस अवेल करने के चांस होते हैं। सो काइंडली अपने आप को बेहतर करें और इन सोच से बाहर निकले। जैसे बेटे मैं पहले कैटेगोरिकली बता चुका हूँ, क्लियर कट वर्ड्स बता चुका हूँ कि बेटे एक जॉब के 3 चांस, ना कि पीपीएससी के टोटल सारी जॉब के लिए आपके पास 3 चांस, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, अभी जो बेटे हमारे रिसेंट जॉब हमने अनाउंस हुई है, उसमें हमारी जॉब है केमिकल एनालिस्ट जॉब है। ठीक है, ये बेटे जॉब बहुत स्पेसिफिक, स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनके बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब है। उसकी वजह बेटे क्या है? ये प्योरली ऑफिस जॉब है। ठीक है, यू डोंट हैव एनी फील्ड वर्क, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बेटे रेगुलर जॉब है। यू नो कि डे बाय डे हमारी जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस आती जा रही है। बट ये जॉब कौन सी है? ये जो हमारी रेगुलर जॉब है, डे 1 से यू आर रेगुलर जॉब। ठीक है, और इस बेटे आपको अंदाजा होगा शायद कि जो रेगुलर जॉब होती है, ग्रेड 17 जॉब जो होती है, जब आप इस रेगुलर जॉब में आ जाते हैं तो आफ्टर 5 years ऑफ रेगुलर जॉब
यू कैन अवेल योर सम लीव्स फॉर फर्दर स्टडी एज वेल। अगर बेटे किसी बच्चे का में इरादा है कि भाई मैंने पीएचडी करनी है और अभी उसने रिसेंट एमफिल किया है या एमएससी करके और या बीएस सॉरी करके उसने आगे एमफिल करना है या पीएचडी करनी है, तो बेटे वो जस्ट 5 ईयर वेट करेगा। उसके पास गवर्नमेंट के उसको एक अपॉर्चुनिटी जो है वो आप अवेल कर सकते हैं गवर्नमेंट की, कि आप विद मैक्सिमम बेनिफिट आप लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट छुट्टी लेके पीएचडी कर सकते हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर जाके भी। तो ये बेटे रेगुलर जॉब का फायदा होता है। सही हो गया, ओके। तो बेटे केमिकल एनालिस्ट जॉब है, ये 1500 सीट्स हैं। इसमें ये बात है जी खवातीन की सिर्फ 2 सीट्स हैं भाई, खवातीन कोटे की 2 सीट्स हैं, ठीक है। अगर हमारी खवातीन इस काबिल हुई कि जो हमारे पास सारा जो आपका टेस्ट आता है उसमें खवातीन ही जैसे कि टॉप ऑफ द लिस्ट है और उसके बाद इंटरव्यू में खवातीन टॉप ऑफ लिस्ट हैं, तो बेटे चांस है कि सारी की सारी जॉब खवातीन ले जाएं। भाई ओपन मेरिट सभी के लिए है, बट स्पेसिफिकली इसमें हमारे पास जो 2 सीट्स हैं वो खवातीन के कोटा है प्रॉपर। बाकी हमारे पास जो आपकी ऐड है वहाँ लिखा है कि बेटे जॉब हमारे पास सभी के लिए है, मेल और फीमेल सबके लिए है। दूसरी बात, ये भी छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसको आप आमतौर पे बाद में कंसिडर नहीं करते या किसी पूछते भी नहीं है, किसी उस्ताद से नहीं पूछते, कोई भी कोई आपको गाइड नहीं करता और आप लोग इतने अच्छे हैं नहीं कि आप अपने काइंडली कुछ वर्ड्स जो है वो बोल के किसी से पूछ लें कि भाई ये चीज़ें हमें कैसे बताएगा, कौन बताएगा। तो बराए मेहरबानी जब बेटा आपको इशू हो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम नहीं तो बेटे कोई उस्ताद आपका होगा जो इन चीज़ों को जानता होगा, तो बराए मेहरबानी बेटे इन चीज़ों को साथ पूछ लिया करें। नेक्स्ट जी, अब बेटे जो हमारे पास केमिकल एनालिस्ट जॉब है जिसकी मैंने ये देखिए बच्चे मैं इसकी जो प्रेपरेशन है वो शुरू कर चुका हूँ। हमारे पास जो बेटे इस जॉब के लिए सबसे जो मेजर चीज़ है वो ये है कि हमने इसका सेशन शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है बेटे। देखिएगा हमने बेटे ये देखिएगा हमारे पास 13 जो फेब है, 13 फरवरी जो है, लाइक जो हमारे पास कल का दिन था, आज 14 है कल 13 थी, हमने अपना पहला जो टेस्ट था वो हमने बेटे क्या किया है, ले लिया है बायोकेमिस्ट्री का। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारी जो केमिकल एनालिस्ट जॉब है इसमें पीपीएससी की जॉब की बात कर रहा हूँ, इसमें हमें टेस्ट कैसा आएगा। भाई टेस्ट बेटे केमिस्ट्री बेस होगा, ठीक है। जैसे आपको ही रेगुलर पैटर्न है कि भाई हमारे पास जो उस जॉब के लिए 80% या 80 एमसीक्यू जो है वो किसके आएंगे, केमिस्ट्री के आएंगे, और रफली 19, 20, 21 जो एमसीक्यू किसके आएंगे, हमारे वो जो आएंगे हमारे एमसीक्यू किसके, अबाउट जनरल नॉलेज आ जाएंगे, अबाउट जो हमारा करंट अफेयर है वो सारी बातें इसमें आ सकती हैं। अच्छा अब बेटे बात है कि वो जो 80 एमसीक्यू किसके आएंगे, बेटे 80 एमसीक्यू ओवरऑल केमिस्ट्री में से पूछे जाएंगे, लेकिन क्योंकि जॉब है एनालिसिस की जॉब है, इट कंटेन केमिकल एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स एलिमेंट एटसेट्रा, सो हमारा फोकस किस पे होगा, साथ साथ कि हमारे ऐसे सारी जो हमारे पास केमिस्ट्री की वो साइड्स जैसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसकी जो आगे फर्दर टेक्निक्स हैं, हमारा फोकस उन पे भी होगा, लेकिन हम जनरली पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे। हमारे 3 मंथ का सेशन है बेटे, इंशाल्लाह हम शुरू कर चुके हैं, आपने ज्वाइन करना आपकी बेटे मर्जी है, बट हम इस 3 मंथ में आपको पूरा प्रिपेयर करेंगे और भाई डाटा हम लोग खुद प्रोवाइड करेंगे। उसके डाटा के बाद बच्चा हम जूम रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर हम खुद प्रोवाइड करेंगे। जूम रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर बेटे मतलब है कि यू डोंट नीड टू सिट एट वन स्पेसिफिक प्लेस एट स्पेसिफिक टाइम कि भाई मेरा क्लास 8 बजे है, लाइट नहीं है, मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, मेरे तो पीछे बच्चों का शोर है, तो मैं क्लास कैसे पढ़ूंगी, ये पढ़ूंगा। बेटा हम उसका आपका हल क्या निकाल दिया है, हम बच्चों खुद रिकॉर्डिंग करके लेक्चर दे देते हैं। भाई ये लेक्चर रिकॉर्ड किया, उसका लिंक ग्रुप में शेयर किया, जब लिंक ग्रुप में आ गया आप उस पर क्लिक करेंगे, जब आपके पास टाइम वो हैंड फिल का सुन लें, आपके पास लेक्चर सामने आ जाएगा। डाटा बेटा हम लोग खुद प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमारे शेड्यूल में देखिएगा 3 डेज का बेटे गैप आ रहा है। व्हाट डज इट मीन कि हम आपको जब लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे, तो मीन्स यू आर नाउ 3 डेज, आपके पास 3 डेज हैं, मेरे ग्रुप में चैट ओपन है, मुझसे बात पूछे, जो चीज़ समझ नहीं आ रही वहाँ पे लेक्चर आप सुन लें और आपका वो प्रॉपर एक वो जो टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक है उसका आपकी प्रेपरेशन मुकम्मल हो जाएगी। जब उसका प्रेपरेशन मुकम्मल कर लेंगे हम उसका टेस्ट लेंगे 8 बजे आपका, ठीक है। 8 बजे आपको ग्रुप में टेस्ट आएगा, टेस्ट जो है टेस्ट बेटे करने के बाद आपको 9 बजे उसकी की शेयर की जाएगी, हम की को करेंगे डिस्कस, उसमें सारे जो हमारे एमसीक्यू होंगे उनका ABCD सब कुछ देखेंगे और बेटे उसको डिस्कस करने के बाद हम अगला टॉपिक का डाटा उससे लेक्चर शेयर करेंगे और इस तरह हमारे पास 3 डेज बाद हम उसको लेके चलते जाएंगे इंशाल्लाह। तो अच्छे बच्चों हमारे पास पहला हमारा टॉपिक बायोकेमिस्ट्री है। बेटे बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास हम सभी कुछ पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स हैं, DNAs हैं, ठीक है। हमारे पास जो फर्दर टर्म्स हैं जैसे हमारे पास RD नंबर क्या है, एसिड नंबर क्या है,
ये हम सारी बात इसमें पढ़ते हैं। देन हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स की सभी जो टाइप्स हैं, मोनोसेकेराइड्स हैं, ओलिगोसेकेराइड्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स के आगे फर्दर एग्जांपल्स हैं, उसमें हमारे पास जो ग्लाइकोसिलिक लिंकेजेस हैं हम उसकी बात करते हैं। हम अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी जो प्रोटीन्स हैं उनकी बात करेंगे। हम बात करेंगे सिंपल प्रोटीन की बात करेंगे, कंपाउंड प्रोटीन की बात करेंगे, ड्राई प्रोटीन की बात करेंगे। देन हमारे पास ये सारी बेटे बातें इसमें करने वाली हैं, सीखने वाली हैं। हम इसमें सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करते हैं, हम यहाँ बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, हम बच्चों को हल्का सा टच देते हैं अबाउट जो हमारे पास जो DNPH वगैरह जो है उनकी बात करते हैं। हम यहाँ बेटे उसके बाद बच्चों को इसी के अंदर ये गाइड करते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट पाथवेज हैं, बायोकेमिकल पाथवेज हैं, उनकी बेटे बात करते हैं। फिर बेटे हमारा टॉपिक आता है ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। मेरे बेटे इसमें बीच में मैंने यहाँ बच्चों के बता दूं कि मैंने यहाँ पे एक टॉपिक और ऐड किया, उसका नाम है पॉलीमर केमिस्ट्री। बिकॉज जब हम बेटे एनालिस्ट की जॉब की बात करें वी टॉक अबाउट पॉलीमर केमिस्ट्री आल्सो, वी आल्सो टॉक अबाउट पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करेंगे, उसमें नेचुरल पॉलीमर्स की बात करेंगे। तो बेटे बीच में हमने यहाँ टॉपिक एक ऐड किया, बाद में उसका नाम क्या है, दैट टॉपिक इज नोन एज, उसके बाद टॉपिक हमारा नाम क्या है, पॉलीमर केमिस्ट्री का। जहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि भाई हमारे पास जो पॉलीमर केमिस्ट्री हम लोग बात ये करते हैं कि बेटे हमारे पास जो पॉलीमर केमिस्ट्री में बेसिक जो बात है वो ये है कि आप बेटा हम उसमें बात करते हैं कि हमारे पास जो है पॉलीमर कौन कौन से हैं। उसके बाद होमोपोलीमर है, हेट्रोपोलीमर है, कोपोलीमर है, एडिशन जो पोलीमराइजेशन है, कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन है, PVA, PVC, उसके बाद हमारा नायलॉन है, नायलॉन 6 है, नायलॉन 610 है, नायलॉन 6 है। ये सब बेटे बातें हम इसमें करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा एक टॉपिक है, कौन सा, जो मैंने यहाँ मेंशन किया, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर केमिस्ट्री। फिर बच्चा हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे। हमारा ये थर्ड टॉपिक असल में जो लिस्ट में नंबर 2 लिखा हुआ है इसकी बात करते हैं। फिर बेटे हमारे बात हम करेंगे सरफेस केमिस्ट्री की बात है, रेडियो केमिस्ट्री की बात है। ये जो हमारे पास लिखा है ना ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस हैं, ये बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो कैसे, हम इसमें बात करते हैं जी रेजोनेंस इफेक्ट की बात करते हैं। वी विल टॉक अबाउट द जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। हम यहाँ बात करेंगे ओवरऑल जो हमारे पास आइसोमरिज्म है उसकी बात करते हैं। हम हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो इट्स वेरी प्राइम टॉपिक। और बेटे मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो किसी भी कमीशन का पेपर हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा एक मेजर उसमें उसका पोर्शन होता है, ठीक है। तो ये हम इसमें करेंगे। फिर बच्चे हमारे पास है रेडियो न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यहाँ पे हम बात कर डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, नेचुरल और जो हमारे पास रेडियो एक्टिव, जो हमारे पास नेचुरल और जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव उसकी बात करते हैं। अल्फा बीटा डिके की बात करते हैं, पॉजिटिव बीटा डिके है, नेगेटिव बीटा डिके है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, प्रोटॉन जो है वो हमारे पास डिकम्पोजिशन है, न्यूट्रॉन डिकम्पोजिशन है, डिके कहते हैं। ये सभी बातें इसमें हम करेंगे, किसमें, रेडियो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। हम यहाँ बात करते हैं अबाउट व्हाट ए न्यूक्लियर रिएक्टर, उसकी टाइप कौन कौन सी हैं। रिएक्टर के बाद हम ये बेटे बात करते हैं कि हमारे पास उस रिएक्टर के अंदर हमारे पास उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। फिर हम बात करते हैं कि जब डीके होता है, जब अल्फा बीटा गैमा रिलीज होती हैं, तो जो यूरेनियम है वो लेड तक कैसे आता है, बिस्मथ तक कैसे आता है, हम वो सारी बातें इसमें डिस्कस करते हैं। फिर बेटे हम बात करते हैं उसके बाद रेडियो की बात आ गई। सरफेस केमिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, इसमें हमारे बहुत सी बातें इसमें करने वाली हैं। और मल्टीपल टाइम आई हैव लर्नड अबाउट कि जो हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री है इसमें जो हमारे पास सोल है, जेल है, न्यूक्लियाइड, उसके बाद हमारे पास जो सस्पेंशन है, डिफरेंट जो उसके कॉन्सेप्ट हैं, गोल्ड नंबर है, जीटा पोटेंशियल है, डबल लेयर पोटेंशियल है, सारी बेटे बातें किसमें आती हैं, सरफेस केमिस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं, ठीक है। फिर बच्चों बात है हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन मीन्स एलिफेटिक भी हैं, एरोमेटिक भी हैं। उनकी प्रेपरेशंस, उनके रिएक्शंस, एलिफेटिक की भी, एरोमेटिक की भी। एडिशन रिएक्शन है, अगर हम अल्केन्स की बात करें तो हम वहाँ बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द ऑल एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। फिर हम उसमें जो पॉलीमर्स बनते हैं अल्कीन्स में या अल्काइन, उसकी बात करते हैं। फिर बच्चों उसके बाद हम बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। इसी के अंदर बच्चे एरोमेटिक हाइड्रो, हम एरोमेटिसिटी की बात करेंगे, हम प्रेपरेशन की बात करेंगे, हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे, ठीक है। हम इसमें बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे। ये सारा बेटे कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है, ठीक है जी। फिर बेटे अब बात हम करते हैं उसके बाद अल्कोहल एंड फिनोल। अच्छे बच्चों, जो अल्कोहल एंड फिनोल यू नो, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट द केमिकल एनालिस्ट जॉब। व्हाट डज इट मीन अल्कोहल? Alcohol means you are talking about alcohol preparation, you are talking about the alcohol
synthesis, and you're talking about the alcohol reactions, and you're talking about the alcohol identification, whether it is primary, secondary, tertiary. उसके डिफरेंट टेस्ट हैं, लूकस टेस्ट है हमारे पास, हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है, डिफरेंट हमारे टेस्ट हैं, उनकी बात करेंगे यहाँ पे। फिर बेटे हम बात करते हैं उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स, अगेन बिकॉज जहाँ अल्कोहल है वहाँ एल्डिहाइड कीटोन साथ ही हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन के मेथड ऑफ प्रेपरेशन, उनके रिएक्शंस, उसमें हमारा एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिज़ेरो है, हेलोफॉर्म रिएक्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास जो अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं उनकी बात करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे किसकी भला, फिल्म सोल्यूशन की बात करेंगे, बैंडेड सोल्यूशन की बात करेंगे, हम बात टोरेंट टेस्ट की बात करेंगे, 2,4-DN pH टेस्ट की बात करेंगे, हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट की बात करेंगे, हम सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट की बात करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर बेटे बात आती है इसके बाद किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बेटे वही बात फिर प्रेपरेशन, उसके रिएक्शंस, उसमें हम बात करते हैं उसके जो हमारे एस्टर्स हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, जब वो अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं बाय यूजिंग द प्रोटॉन लाइक एसिड जो है एज अ कैटलिस्ट। तो बेटे हमारे पास वो जो कैटलिस्ट के तौर पे हमारा जो प्रोटॉन आते हैं, उसमें जो हमारे एस्टर बनते हैं, उनके डिफरेंट एस्टर के कौन कौन से उनके जो इसेंसेस हैं उनकी बात करते हैं। फिर बेटे हम यहाँ साथ ही अमाइनो एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ही असल में अमाइनो एसिड के आप समझ लें कि उनके प्रिकर्सर्स हैं, हम उनकी बात करते हैं। उनमें असेंशियल, नॉन असेंशियल, सेमी असेंशियल, उसके बाद हमारे पास जो हेट्रोसाइक्लिक हैं, उसके बाद इसमें हमारे एसिडिक कौन से हैं, बेसिक कौन से हैं, वोटेरिक कौन से हैं, व्हाट इज़ द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, वो सारी बातें हम इसमें करते हैं। फिर बेटे हम बात करते हैं इसके बाद ये एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री है। बच्चे क्योंकि एनालिस्ट का ये जॉब है कि उसमें हमारे पास जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक बड़ा बर्निंग टॉपिक है, इसके मतलब आपने बेशुमार जो टेस्ट करने होते हैं कि हमारे पास जो एक जैसे स्मोक का बड़ा इशू है, तो बेटे अबाउट स्मोक, अबाउट इट्स केमिकल्स, वी आर टॉक अबाउट द एनालिसिस। तो हम किसकी बात करते हैं, मैंने किसको ऐड किया बेटा, मैंने एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री को ऐड किया है। हम उसमें बात करेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट की बात करेंगे, सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात करेंगे, ओजोन डिप्लीशन क्या है, स्मोक क्या है, उसमें हमारे पास जो स्मोक के दो टाइप्स हैं वो क्या हैं, एसिड रेन क्या है, देन वाटर पोल्यूशन क्या है, व्हाट इज BOD, व्हाट इज COD, व्हाट इज DO, व्हाट इज द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी बेटे बातें हम इसमें करेंगे इंशाल्लाह। फिर बच्चों बात आती है इसके बाद किसकी, वी आर वेरी गुड टॉपिक दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, जहाँ पे हम आमतौर पे किसकी बात, न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, मोल्स, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, उसमें हमारे पास यील्ड आ जाता है, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप आ जाता है, सारी बेटे बातें इसमें आएंगी। फिर बातें आती है उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर है। स्टेट ऑफ मैटर मतलब कि हमारे गैसेस की बात, लिक्विड और सॉल्ट की बात करेंगे, हम एक कंपैरिजन की बात, हम तीनों को कंपेयर करेंगे, उनकी फोर्सेस को कंपेयर करेंगे, उनके जो है प्रॉपर्टी कंपेयर करेंगे, उनके जो गैस लाज उनकी बात सेपरेट करेंगे। हमारे पास जो लिक्विड्स में वेपोरेशन है, वेपर प्रेशर है हमारे पास, उसके बाद उसकी जो मेजरमेंट है वेपर प्रेशर है, ठीक है। देन हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है, देन बच्चा हम उसके बाद सॉलिड की बात करते हैं, वहाँ पे हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अमॉर्फस सॉलिड की तो हम छोड़ के हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। देन हम बात फिर किसकी करेंगे, हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की 4 टाइप्स हैं, मार्को सॉलिड्स है, आयोनिक सॉलिड्स हैं, उसके बाद हमारे पास जो है वो तीसरा हमारे कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, और चौथा हमारे पास जो मेटालिक सॉलिड्स हैं, उन चारों की प्रॉपर्टी को कंपेयर करके हम उसको आगे गो थ्रू करते जाएंगे। फिर बेटे बात आती है किसकी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की। उसमें हमारे पास बेसिक जो हमारे जो बड़े जो प्राइमरी हमारे पास जो पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात। फिर बेटे उसके बाद साथ साथ हम बात किसी करते हैं क्वांटम नंबर, वेरी गुड एरिया जहाँ पे क्वेश्चन पक्के आते हैं, क्वांटम नंबर्स, उनकी बात करते हैं। और बीच में थोड़ा बहुत हम किसको टच देंगे, अबाउट बोहर एटॉमिक मॉडल, दैट्स ऑल। फिर बेटे बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। बेटे केमिकल बॉन्डिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारी वैरायटी बहुत ज़्यादा मौजूद है तो मज़े का टॉपिक, हम उसको कंसाइज कर लेते हैं, बट लेंथी टॉपिक भी है, बट उसको कंसाइज करना पॉसिबल है। वो कैसे, वी विल टॉक अबाउट द बॉन्ड्स, व्हाट इज बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। फिर हमारे पास बेटे बॉन्डिंग की थ्योरीज हैं, वेस्पर है, VBT है, MOT है, ठीक है। जो हमारे पास जो है ना CFT, हम उसकी बात आगे जा करेंगे अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट वो भी हमारे इसमें शामिल है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। फिर बेटे उसके बाद हमारे पास बात आती है, हम इसमें डेवलपमेंट की बात करेंगे, देन हमारे पास शेप्स और मॉलिक्यूल की बात करते हैं, बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। तो इसको हम समराइज करके एक बड़े अच्छे तरीके से इसको लेके चलते हैं।
फिर बेटे बात आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यू नो बेटर कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है कि आप जो हमारे पास केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ बेटे बात हम करते हैं किसकी, हमारे पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात करते हैं, हम यहाँ पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन मेथड की बात करते हैं। विल टॉक अबाउट सेल, बेटे हमारा सेल कौन सा है भाई, हमारे पास सेल कौन सा, क्या वो वोल्टिक सेल है या वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, बेटे सेल की बात करते हैं। फिर हम बच्चे इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं, इलेक्ट्रोपोटेंशियल की बात करते हैं, सारी बातें किसमें आएंगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। फिर बेटे केमिकल इक्विलिब्रियम, वेरी गुड एरिया, बिकॉज इसका तो बेटे ताल्लुक हमारा किससे है, इसका ताल्लुक हमारे पास ली शेडरी प्रिंसिपल से है, लॉ ऑफ मास सेक्शन से है, एसिड बेस इक्विलिब्रिया से है, हमारे पास बफर सॉल्यूशन से है। सो हम ये सारी बातें इसमें करते हैं। अच्छा बेटे उसके बाद बात करते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स की एंड केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं। तो बेटे रिएक्शन काइनेटिक्स हम इसमें ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स के जो हम रिएक्शन काइनेटिक्स है, ये हम बात करते हैं कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसकी टाइप कौन कौन सी हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसपे हमारा ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफेक्ट करता है, ऐसे कौन से फैक्टर जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, हमारे पास आर हिंज इक्वेशन क्या चीज़ है, उसके बाद हमारे पास व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैटालाइसिस, यस इसमें हम उसकी बात भी करेंगे। ये सारी बेटे बातें इसमें आती हैं, ठीक है। अच्छा बेटे उसके बाद एक और बात देखिएगा, यहाँ बात है जी केमिकल थर्मोडायनामिक्स की। ये बेटे हमारा समय कौन सा टॉपिक है, थर्मोकेमिस्ट्री का। यहाँ हम बात करते हैं एंथैल्पी, एंथ्रोपी के जो है, एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या है, सिस्टम किसे कहते हैं, बॉर्न हेबर साइकिल क्या चीज़ है, हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड हैं उनमें जो बॉर्न हेबर साइकिल को यूज़ करके उनकी एनर्जी कैसे निकालते हैं, लेटेस्ट एनर्जी कैसे निकालते हैं, सारी बातें किसमें आएंगी, इसी हमारे टॉपिक में आएंगी। ओके फिर बेटी बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन की। बच्चे इंट्रो का मतलब क्या, वी विल टॉक अबाउट पीरियोडिक टेबल, वी विल टॉक अबाउट पीरियोडिसिटी, ओके वी विल टॉक अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक हमारे पास जैसे इलेक्ट्रॉनफिनिटी है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, सारी बेटे बातें किसमें आती इसी में आएंगी, ठीक है। फिर बेटे हम बात करेंगे ग्रुप्स एंड पीरियड्स की, वहाँ हम बात ट्रेंड्स की बात करेंगे। हम वहाँ पे जो हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल है उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज ओवरऑल एस पी डी एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जनरलाइज एक व्यू देंगे कि भाई हमारे इनकी जनरल प्रॉपर्टी कौन कौन सी पॉसिबल है। फिर बेटे बात आती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू नो बेटे बेटे हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, ये बच्चे ओवरऑल पूरा टॉपिक है, इनकी क्लासिफिकेशन, इनकी जो हमारे पास टिपिकल नॉन टिपिकल एलिमेंट्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक उसमें बाइंडिंग एनर्जी है, उनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, फेरा मैग्नेटिज्म है, डाया मैग्नेटिज्म है, हम ऑक्सीजन स्टेट की बात करेंगे, एलॉय फॉर्मेशन की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, ये सारी बातें इसमें आती हैं। इवन वी विल टॉक अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फिर बेटी बात हमारे उसको बड़ी जो बातें करने वाली वो कौन सी हमारे को है, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। अब ये हमारा जो एनालिस्ट की जॉब का जो प्राइम एरिया वो हमने एंड पे रखा है ताकि बच्चे एंड पे जाके इस चीज़ों को देखें, बजाय के शुरू में देख कर भूल जाएं, उस एंड पे बेहतर है कि एंड पे जाके उसको करें और अल्लाह के आगे उसके बाद टेस्ट भी हो तो ताज़ा ताज़ा याद किया होगा, जैसे हमारे पाकिस्तान कौम की आदत है, तो बेटे उसको आराम से उनसे आप जाकर पेपर में पुट अप कर लेंगे, ठीक है। तो बेटे इसमें हमारा मैस स्पेक्ट्रोमेट्री आएगा, वी विल टॉक अबाउट ओवरऑल मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, इसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसके हमारे जो हमारे यहाँ पे स्पेक्ट्राज आते हैं उनको जनरलाइज रीड कैसे करते हैं। वी विल नॉट गोइंग टूवर्ड्स एमफिल लेवल, नो वी विल टॉक अबाउट बेसिक लेवल। आप क्या अगर आपको कुछ छोटा मोटा ऐसा एमसीक्यू आता है जिसका ताल्लुक बच्चे हमारे किसी स्पेक्ट्रा से आता है या इसका ताल्लुक हमारे पास किसी ऐसे लाइक मालिक्यूल से आता है जिसमें आपको बात बताई गई हो कि भाई हमारे पास जो मालिक्यूल है उसका जो मालिक्यूल फार्मूला इसके करीब तर है, तो आपके मतलब कौन सा फ्रेगमेंट हो सकता है, तो इसकी बात हम कर सकते हैं। फिर बड़े बात करेंगे अबाउट यूविजिबल। तो बड़े यूविजिबल हम कहते हैं इसमें हमारे पास जो बात है वो क्या है कि इसकी जो यूविजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें हम डेफिनेटली किसकी बात करते हैं, अल्कीन्स अल्काइंस की बात आमतौर पे हम बात करते हैं। यहाँ पे हम विल टॉक अबाउट द पाई टू पाई स्टार जो है हमारे ट्रांजिशन जो है वो हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, एन टू पाई स्टार है, एन टू सिग्मा स्टार है, ठीक है। हम इन ट्रांजिशन की बात करेंगे यहाँ पे। फिर बेटे यहाँ पे आ जाता है उसके बाद जी बात IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फॉर एनालिसिस। जितने भी हमारे पास जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो सारे बेटे किससे होते हैं, सारे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से होते हैं। फिर बेटे NMR की बात करेंगे, ESI और फैब हमारे में दो चीज़ें इसमें स्पेशल ऐड की हैं। बेटे मैं दो जो है ये तो सारे और नोन हैं, बट ESI और जो फैब हैं
दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस, ठीक है। तो बेटे जैसे फास्ट एटॉमिक बम्बार्डमेंट है या ईएसए जो हमारे पास है, इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन है, ये बेटे दो हमारे जो मैंने टॉपिक ऐड किए हैं, स्पेशली ऐड किए हैं। उसकी वजह बेटे सिर्फ क्या है कि जो हमारे पास आजकल जो भी हमारे जो आपके डीएनए हैं, जो हमारे पास इवन जो पेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वहाँ बेटे हम किसको ईएसआई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। हम बीच में थोड़ा सा वो बताएंगे व्हाट इज़ माल्डी, ठीक है। तो मैट्रिक्स असिस्टेड जो लेज़र हमारे पास जो टेक्निक है सॉर्प्शन की, डिसॉर्प्शन की, हम उसकी बात बीच में थोड़ा सा बहुत बच्चों को उसका टच भी देंगे, ठीक है। फिर बेटे बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इसकी टाइप्स की बात करेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी है, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, फिंडी क्रोमेटोग्राफी है, HPLC है। ये सारी बातें हम यहाँ बच्चों को प्रॉपर डाटा भी देंगे, लेक्चर भी देंगे, बच्चों आपको लाइव भी देंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देंगे, और आपको मुकम्मल हाउ नो होगी कि किन किन एरिया से हमारे क्वेश्चन आने के चांस हैं। फिर बेटे GCMS, या कि हमारे पास कोई जो नर्सरी ऐसा नहीं है जो GCMS के बगैर मुकम्मल हो। आपके पास जो है डिफरेंट जैसे हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनकी बात करेंगे हम GCMS से करेंगे। हमने कोई एक कंपाउंड निकाला है, उसको सेपरेट किया, उसके हम GCMS से उसको बात करेंगे। तो GCMS हमारे पास एक प्राइम, इसे हम कहते हैं जिसे प्राइम टेक्निक फॉर द एनालिसिस। और फिर मेरी बात है डिटेक्टर्स की बात करते हैं। भाई डिटेक्टर में हमारा क्वेश्चन पक्का आता है। अभी सेन का पेपर रिसेंट हुआ है तो डिटेक्टर का क्वेश्चन वहाँ पे आया था। डिटेक्टर्स कौन कौन डिटेक्टर में, जैसे हमारे पास TCD है, DOD हमारे पास सेल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी हमारा जो है डिटेक्टर है। तो जो हमारे 3-4 डिटेक्टर डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके जो हमारे पास रेंजेस हैं, वो जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, उनकी जो सेंसिटिविटी है उनकी बात करेंगे। और यहाँ बच्चा एंड पे क्या करेंगे, बच्चा फुल बुक लेंगे एंड दैट्स ऑल। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर केमिकल एनालिस्ट जॉब, जिसकी मैंने बच्चों को हाउ नो की। बेटा अप्लाई करें, MK प्रेपरेशन को ज्वाइन करें। हमारे बेटे 5,000 हमारी फ़ी है, उसको अच्छे से आप उम्मीद है कि वो जो हमारा 5,000 आप लोग पे करेंगे, बेटा हम उससे कहीं ज़्यादा काम करवाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हमारा बेटे प्रॉपर लायबल नेम है। हमने बेशुमार बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म से PPSC, FPSC, SPSC सेक्टर में आप आइए ज्वाइन कीजिए। अल्लाह सब बच्चों हमें नासर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।